जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव महाराज। और सबको रामनवमी की सबको शुभकामनाएं। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। हरि सोहिरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाष्य रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाय। राम राम सब कोई भजे, जी भजे ठाकुर छोर। वाल्मीकि ने राम भजा, वो राम था कुछ और। आदि अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव न पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। शब्द 72, पेज नंबर 120 में वाणी महाराज सतगुरु रविदास महाराज की। आइए शब्द को पढ़ते हैं। भाई रे राम कहाँ है मोही बताओ, ओ भाई रे राम कहाँ है मोहे बताओ। सत राम ताके निकट न आयो, सत राम ताके निकट न आयो। भाई रे राम कहाँ है मोही बताओ। राम कहत सब जगत भुलाना, सोय राम न होई। राम कहत सब जगत भुलाना, सोय राम न होई। कर्म या कर्म करुणामय केशो, कर्म अकर्म करुणामय केशो। करता ना बस कोई, ओ भाई रे राम कहाँ है मोही बताओ। जा राम सब जग जाने, भ्रम भूलो रे भाई। जा राम सब जग जाने, भ्रम भूलो रे भाई। आप ते कोई न जाने, आप थे कोई न जाने। कहे को न सो जाई, भाई रे राम कहाँ है मोही बताओ। सत तन लोभ परस जिय तन मन, भूल परसत नहीं जाय गुण परसत नहीं जाई। सत तन लोभ परस जिय तन मन, गुण परसत नहीं जाई। अलख नाम जाको ठोर न कतहु, अलख नाम जाको ठोर न कतहु। क्यों न कहो समझाई, भाई रे राम कहाँ है मोही बताओ। ओ भलो रविदास उदास ताही तय, करता को है भाई। हाँ भलो रविदास उदास ताही तय, करता को है भाई। केवल करता एक सही कर, केवल करता
एक सही कर सतराम तीह ठाई। भाई रे राम कहाँ है मोहि बताओ। भाई रे राम कहाँ है मोहि बताओ। सत राम जाको निकट न आयो। सत राम जाको निकट न आयो। भाई रे राम कहाँ है मोहि बताओ। भाई रे राम कहाँ है मोहि बताओ। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। हरि हरि हरि। सदगुरु रविदास महाराज पावन पत्र पवित्र उपदेश करते हैं। महाराज आज वाणी में अपने वाणी में समझाते हैं कि राम अपन किसे कहे। राम देखिए महाराज, राम गयो रावण गयो, नानक साहब कहते। जाको बहु परिवार कहे नानक कछु थीरो नहीं। स्वप्न भयो संसार। नानक साहब ने भी इस बात को बोले कि भाई जिसका अस्तित्व ही नहीं रहा वो राम कैसा। क्योंकि समस्त संसार में इस जगत में सृष्टि का निर्माण उस मालिक ने किया और ना वो कभी जन्म आता है महाराज, ना कभी मरता है। जन्म मरण से वो परे। और रविदास महाराज आज हमें सतराम के बारे में लिखाते हैं कि भाई कैसा है और कोई आके मुझे बताए। तो महाराज हम जैसे अज्ञानी महाराज से दासों से अगर रविदास महाराज ऐसी बात करे कि आके बताए तो हमारे लिए बड़ी तुच्छ बात है महाराज। जय गुरुदेव। फिर भी सदगुरु रविदास महाराज की वाणी का वर्णन करते हैं महाराज और इस बात को लेके चलते कि वास्तविक में राम है क्या। रविदास महाराज कहते कि भाई रे राम कहाँ है मोहि बताओ। सदगुरु रविदास महाराज सवाल करते हैं कि भाई हे गुरु प्रेमियों, हे जगत के संत महापुरुषों, जरा मुझे कोई आके तो बताए कि राम कहाँ है। क्योंकि सतराम जाके निकट न आयो। जो सच्चा राम है, जो सत्य है। सत्य मतलब महाराज देखिए, सत्य एक नाम है। किसका नाम है? जिसका नाम है वो सत्य है। इसलिए सत्य है वो एक वस्तु है महाराज। सत्य एक है वो वस्तु और वो है आत्माराम। वो है आत्माराम। सत्य एक वस्तु है और उसका जो नाम है वो सत्य है, इसलिए सत्यनाम बोला गया, सतनाम बोला गया। तो कहने का तात्पर्य है कि सतनाम जाकी निकट ना है। जो वास्तव में सत्य राम है, जो साक्षी है, वो कभी किसी के पास ही नहीं जाता महाराज। हम खोज रहे मंदिर मस्जिद पहाड़ों में, भगवान के पीछे दौड़ रहे महाराज, कहाँ से भगवान मिलेगा। जरा संत महापुरुषों के पीछे जाओगे तो कहीं न कहीं ये राम मिलेगा। मिलेगा महाराज, नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं। और जो ऐसे जगह में जाते हैं और एक राम के माध्यम से पूरा जगत भूला पड़ा है, उन व्यक्तियों को रविदास महाराज कहते कि राम कहाँ है वही बताओ। त्राहि त्राहि त्रिभुवन पति पावन अतिशय शूल शकल भली जावन। त्राहि त्राहि त्रिभुवन मतलब महाराज वो राम जो है तीनों लोक। त्राहि त्राहि त्रिभुवन पति पावन, तीनों लोक का स्वामी वो राम है। और हम कहीं एक जगह ठिकान में जब बता दे कि वहाँ पे जन्म लिया पैदा लिया तो फिर वो तीनों लोकों वाला कौन है। संत रामदास महाराज कहते हैं मूर्ति त्रिभुवनी बसली दृष्टि विश्वाची चुकली। वो मूर्ति महाराज त्रिभुवन में बैठे विराजमान है, कण कण में विराजमान है, मगर हमारी दृष्टि से परे है महाराज। और इसलिए हमारी दृष्टि चुकी हुई है और हमारी दृष्टि चुकी हुई होने के वजह से हम भ्रम में भूल पड़े। इसीलिए रविदास महाराज कहते कि भाई रे
कहीं हो कहाँ है तो आओ मुझे बताओ कहाँ है। वो तो तीनों लोक का स्वामी है, वो हर जगह विद्यमान है, वो कण कण में विद्यमान है। फिर अगर हम एक जगह ठिकाने में अगर बता दें कि अमुक जगह में है राम, तो फिर वो तीनों लोक वाला कौन है? तीनों लोक में भिन्न है, तीनों लोक से भिन्न है परम पुरुष का वास। फिर उधर महाराज परम पुरुष है, मगर तीनों लोक में जिसने पसारा है वो कौन है? आगे रविदास महाराज वही कहते हैं कि कोई तो आके बताए मुझे कि राम कहाँ है। सत्यराम जाकी निकट ना है। वो जो मालिक जो सच्चा है वो कभी किसी के पास जाता नहीं महाराज, जाता नहीं। कारण अपने आप मर जाता है कर कर खोटे काम। राम का हुक्म मारे नहीं, नहीं पापी है राम। वो तो बेचारा कर, वो कोई पापी है ही नहीं जी, वो किसी को मारता भी नहीं है। क्यों नहीं मारता? रविदास महाराज बोले ना, जो कुछ बोया लुनिए सोई, ता में फेर फार न होई। उसको क्या जरूरत है किसी को मारने की, किसी को लूटने की, किसी को ठगने की? मनुष्य कर्म प्रधान है महाराज, और कर्म प्रधान की वजह से जो ऐसा हम बोएंगे वैसा हमें फल मिलेगा। और उसके आधार पे ये जीव प्रस्थान होता है महाराज, कर्म के आधार से होता है। अंडज जारज स्वदज उद्भिद चारों खान, कर्म के अनुसार से जीव करे प्रस्थान। तो उसको क्या जरूरत पड़ी है किसी को मारे, किसी को काटे? महाराज ये भ्रम है, ये भ्रम है। राम काहू को मारे नहीं, नहीं पापी है राम। अपने आप मर जाता है कर कर खोटे कर। हम अपने आप मरना है महाराज, जाना है हमें, क्योंकि ये जो समय है हमारा सीमित है। और उसका तो महाराज पूरा हर जगह में उसकी सत्ता है, कोई ऐसी जगह खाली नहीं हमारी। तो फिर हम जो जाने वाले जो चले गए महाराज उनके पीछे भिड़े, तो बड़ी गजब की बात है। आगे रविदास महाराज कहते, राम कहत सब जगत भुलाना, सो यह राम न होई। राम राम कहते कहते महाराज ये पूरा जगत भूला पड़ा है, पूरा भूला पड़ा है। और जिसको हम कहते वो यह राम न होई, वह राम नहीं है। जो जगत पूरा भूला पड़ा है। अब जगत क्यों भूला पड़ा है महाराज? क्योंकि वो वस्तु बैठी तीनों लोक में, त्राही त्राही त्रिभुवन पति पावन वो मालिक तीनों लोक में। और हम महाराज विचरण करते इधर, और हम बाकी राम राम का सब जगत भुलाना। और हम राम राम कह के महाराज पूरा जगत उसके पीछे भूल गया। राम के राम के राम कहते कहते पूरा भीड़ गया महाराज। सो यह राम न होई। रविदास महाराज कहते कि बेटा यह राम नहीं है। जग भूला तो क्या हुआ, आप मत भूलो महाराज, आप मत भूलो। क्यों? क्योंकि कारण है कर्म अकर्म करुणामय केसो। वह कर्म और अकर्म से परे है महाराज, उसको वो कर्म करता ही नहीं। वर्ण के परे वो वर्ण में है ही नहीं, जाति से परे वह जाति में है ही नहीं। वैसे वरना कोई कर्म करता है न किसी से करवाता है महाराज। बस करनी के आधार पर है, करनी के आधार पे कि हम जैसा कर्म करेंगे ये हमारे लिए लागू है, उनके लिए नहीं है। जो सच्चा राम है उनके लिए नहीं है महाराज। क्यों नहीं है? क्योंकि वह सुख दुख लाभ हानि इनसे परे है, कर्ता कर्म इनसे परे है महाराज। इसलिए रविदास महाराज ने कर्म अकर्म करुणामय केशव कर्ता नावसु कोई। कर्म अकर्म करुणामय केशव, वो कर्ता वो मालिक करुणामय है महाराज, वो दयावान है। वो कभी किसी को मारता नहीं, ठगता नहीं, लूटता नहीं। वो बेसहारों को सहारा देने वाला है, दयावान है, करुणामय है। कर्ता नावसु कोई, कर्ता नावसु कोई, कर्ता यानी जो स्वयं साक्षी है महाराज, वह करता है। उसी का नाम है, उसी का नाम है जो करता है, जिसने सृष्टि का निर्माण किया महाराज। और निर्माण करते करते उसने जो परिपूर्ण सबको साक्षी बनाया वो करता है, और वही उसका नाम सही है। बाकी सब गलत है महाराज। बाकी क्यों भाई रे, राम कहाँ है मुझे बताओ। और वही बात बोले सत्य राम जाकी निकट न। जो करता है वो कभी किसी के पास में जाता नहीं महाराज, हुआ किसी के पास में जाता नहीं।
ठीक उसी तरह से ये बात है महाराज कि कर्ता नाव सु कोई, कर्ता वही है मगर हम किसी और का भी नाम लेते हैं महाराज। जैसे उदाहरण की बड़ी बात है, बहुत प्यारा उदाहरण है महाराज कि सदगुरु रविदास महाराज अपना कर्म किसी से और से कराते हैं, मगर नाम उसका होता है जो करता है। मतलब ये बात कैसी है कि रविदास महाराज किसी को जब तक कि हम माध्यम नहीं बनाएंगे, गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, गुरु को माध्यम नहीं बनाएंगे महाराज, तब तक क्या वह नाम की परख नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यही है। रविदास महाराज कहते हैं कि करम अकरम करुणामा कैसो करता नावसु कोई, भाई रे राम कहाँ मुही बताओ। कहने का तात्पर्य है कि कर्म अकर्म गुण दोष इन सबसे परे वो मालिक है महाराज, और वही सबका करता है, मगर उस वो कब मिलेंगे? नावसु कोई है उसका नाम दे दे, कोई उसके नाम के आधार में चलना सिखा दे, तब कहीं जाके वो मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं तो फिर घूमते रहे हम लोग। देखिए यहाँ पे वही बात बोले है, जा राम सब जग जाने भ्रम भूलो रे भाई। जिस राम को पूरा जगत जानता है कि वो अयोध्या में जन्म हुआ, उन्होंने लीला की, हो दादा लीला भी की, प्रपंच भी किए, और प्रपंच करते करते वन विहार भी किए महाराज। और एक हिरण के पीछे पड़े तो भ्रम भूलो रे भाई, सोने के मृग के पीछे भिड़े महाराज, क्या उनको ये विवेक नहीं था क्या? ये विवेक नहीं था क्या? रविदास महाराज कहते कि जा राम सब जग जाने भ्रम भूलो रे भाई। जो सब पूरा जगत जानता है महाराज, ये जिसको हम जानते हैं ये कि वो ये राम है, वो भ्रम में भूले हुए लोग हैं। वो भी लोग भी भ्रम में हैं और वो राम भी भ्रम में है। अगर भ्रम में ना होते महाराज तो मृग के पीछे क्यों दौड़ते और उसकी घरवाली चोरी क्यों जाती? राम जी ही मृग यानी सोने के मृग के पीछे दौड़ते नहीं तो रावण आता नहीं, सीता जी को चुरा के लेके जाता नहीं महाराज। ये भ्रम नहीं तो क्या? लीला रचना अलग बात है महाराज, लीला रचना अलग बात है। और भ्रम रविदास महाराज यही भ्रम से हमसे निकाल रहे कि भ्रम भूलो रे भाई। हम भ्रम में है महाराज, क्योंकि हमने उसी को सत्य मान लिया। रविदास पूजे उस राम को जो दशरथ को सुत नाई। राम सभी में रम रहो, लोक कुटुंब सब माही। सबके अंदर में, हर चराचर में, हर कण कण में वो परमात्मा है। फिर हम एक के पीछे गए तो कहीं ना कहीं हमारा भ्रम में फंसे महाराज। इस भ्रम से अगर निकलेंगे तो हमें सतराम मिलेंगे। सतराम जाको निकट ना आई, वो मिलेंगे। हाँ, वो कभी किसी के निकट नहीं जाता, हम ही उन्हीं के जब तक के नहीं जाएंगे महाराज। और वो निकट भी आता है, बस प्रीत हो जाए तो फिर वो आपके साथ में आता है महाराज, आपके साथ आता है। रविदास महाराज आगे कहते हैं, आप में कोई न जाने कहो को न से जाई। आप में, इस बात को सबसे पहले अगर भ्रम को निकालना है और सच्चे राम को पहचानना है तो अपने आप में जानने की कोशिश कीजिए। अपने आप में जानने की कोशिश कीजिए। कैसे महाराज? देखो तुकाराम महाराज ने बड़ी सुंदर बात बोली, राम 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 सब सर्वोच्च मरती परी न ओळखती आत्मा राम। अपने आप में जाने कैसे? त्रेता युगाचा राम होय दशरथाचा अनंत जन्माचा आत्माराम। रामासी राम का ठाऊक असता तो शरण का जाता वसिष्ठासी। तुका म्हणे तुझा राम तुझ पाई, ओळखून या घेई गुरुमुखी। इसको अपने आप में अगर जानना है तो गुरुमुखी होना पड़ेगा महाराज। सदगुरु के शरण में जाके अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम अपने आप में जानेंगे। न अन्यथा वो भी भ्रम में है, वो भी भ्रम में महाराज। रविदास महाराज वही कर, आप में को न जाने
कहो कौन सो जाई। फिर बताओ, अगर जो अपने आप में अगर हम लोग नहीं जान सकते महाराज, या अपने आप में भूल पड़े हैं, तो फिर कहो कौन सो जाई। फिर किससे कहेंगे ये बात कि वास्तव में आत्माराम सच्चा है। रविदास महाराज यहाँ पे हमारी तो आंखें खोल दे महाराज कि आप में कोई न जाने, कहो कौन से जाए। किससे कह दे हम जा करके कि वो राम नहीं है तो वो है, वो नहीं है तो वो है। वो अगर जानना है महाराज, सबसे पहले अपने आप में जानिए। और अपने आप का जो भ्रम में है महाराज, वो फिर कभी जान नहीं सकता। क्या नहीं जानेगा कि सतराम झाकी निकट न आयो। वो जान ही नहीं पाएगा कि सच्चा राम है, कभी किसी के पास में नहीं जाता। मगर जो जानता है महाराज, उसके पास में जरूर जाता है। सुंदर माज जाते ग फिरते बहुत के, वो व्यागाऊ कौतुके तू ये रे बा। विठ्ठल नहीं आता के? आता है महाराज, मगर कब? जब अपने आप में जानोगे, तब अपने आप में जानना पड़ेगा। और जो ऐसा अगर नहीं जाना, तो भ्रम कहो को न सो जाए। फिर बताओ ना, और किससे कहे, और हमारी बात को कौन सत्य मानेगा महाराज। इसलिए उस राम को, दशरथ नंदन राम को भी अगर हमको गलत कहना है या सही कहना है महाराज, गलत तो किसी को कहना भी नहीं है। अगर वह वास्तव में सत्य राम है, तो सबसे पहले अपने आप में झांक के देखिए। और अपने आप में अगर झांकोगे, तो फिर हम किसी ना किसी को कह सकते हैं महाराज, किसी को कह सकते हैं। कारण कि कर्म प्रधान है इस जगत में, कर्म प्रधान है। मानव तू ही भगवान है, अगर अपने आप को परख ले तो। जिसने रावण को मारा महाराज, वो राम। जिसने अहंकार को मारा, वो राम स्वरूप है महाराज। और ये बात हमें कब समझ में आएगी? जब हम अपने आप में जाएंगे, अपने आप से निकलेंगे। खुदा खुद है ना, जो खुद है उसको मिटा दो, खुद खुदा को मिटा दो महाराज, फिर खुद खुदा हो जाए। कहने का तात्पर्य अपने आप में झांक ले, अपने आपा को मिटा दे, अहम को मिटा दे, फिर कहो। फिर मैं किसी से भी कह सकता हूँ। आगे रविदास महाराज कहते हैं, सत तन लोभ परस जिय तन मन। सतत तन मन में, जिसके तन में सतत अगर लोभ है महाराज, लोभ है। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये सत तन ऐसा दिया है। वो सतत तन में जिसके लोभ है, सतत यानी लगातार, हमेशा यानी लगा ही रहता है लोभ, वो है सतत तन लोभ परस जिय तन मन। जिसके सतत लगातार, जिसके तन मन में लोभ हमेशा जगह बना के चलता है महाराज, लालच बना के चलता है, लोभ हमेशा उसको छोड़ता ही नहीं है, और वो लोभ में लगा हुआ है। तो रविदास महाराज कहते हैं, गुण परखत नहीं तू, गुण परसत नहीं जाई। उसके क्या गुण पर, वो क्या गुण परखेगा उसके, जिसके अंदर में सतत लोभ चल रहा है महाराज। तन मन में कूट कूट के लोभ भरा हुआ है, विकार भरे हुए है, वो किसी के गुण को क्या परखेगा। गुण परसत नहीं जाए, वो गुण को नहीं परख सकता। क्योंकि मनुष्य तीनों गुण है महाराज, और तीनों गुण से ऊपर उठना पड़ेगा। रजतम सत, तीनों गुण से ऊपर आना पड़ेगा, तब बात आगे बनेगी। टुकड़ो जी महाराज बोले ना, तुकड्या मने माझा गुरु निर्विकार, अनुभवे सार गुरु माझा। निर्विकार मतलब विकारों से रहित, गुणों से परे, गुणों से परे होना पड़ेगा महाराज। तीनों गुणों से पार करना पड़ेगा, और शुद्ध सत्व गुण पे आना पड़ेगा। जब तक हम सत्व गुण पे नहीं आएंगे, तब तक इसको परखने की दृष्टि हमारे में नहीं आएगी महाराज। आगे रविदास महाराज कहते हैं कि अलख नाम जाको ठोर न कतू। अलख नाम जिस नाम से लखा जाता है, अलख मतलब जिसे लखा जाए, या लख के भी वो परे है, वो उसका नाम अलख। जिसको भी लख के परे हमारा, अलग का मतलब वही है, अलग जगाना, मतलब नाम को जगाना।
तो अलख नाम जाको ठोर न कतु। वो जो अलख लखे हुए है महाराज, वो कोई एक स्थान का नहीं है, एक स्थान का नहीं है, क्योंकि वो रोम रोम में रमता है। एक स्थान का नहीं है महाराज, एक स्थान का नहीं है। अगर एक स्थान का होता तो हमें हर जगह में दर्द क्यों होता। पिंड ब्रह्मांड में भी है, उससे परे भी है, हर जगह है, पूरे सृष्टि में हर जगह है महाराज। मगर वो कौन सा है? अलख नाम, जिसको गुरु लखाते। अगर जिससे गुरु लखाते महाराज, उस नाम को अगर हमने जाने तब हमें मालूम पड़ेगा। मितुहा विचार विवेक शोधावा, मितुहा विचार विवेक शोधावा। क्योंकि जब तक के इस बात की तरफ हम नहीं जाएंगे तब तक हम कैसे लखेंगे। गोविंद माधवा याच देवी, गोविंद और माधव इस देह में महाराज, इसका विवेक जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें आत्मा राम की परख नहीं होगी। आत्मा राम की परख नहीं होगी। आत्मा राम ही अलख नाम है, जो हमें गुरु लखाते महाराज, गुरु लखाते। रविदास महाराज यही बात कहते कि अलख नाम जाको ठोर न कतु। कतु यानी तिल भर भी उसको एक स्थान में रहेगा ऐसा उसे कहते नहीं, बनता हर जगह व्याप्त है महाराज। बटक बीज जैसा आकार हर जगह है उसका, वो कहीं जगह ऐसी कोई खाली नहीं है। क्यों न कहो समझाए, ये बात तो कोई क्यों नहीं कहता। रविदास महाराज कहते कोई समझाता क्यों नहीं है कि वो हर जगह विद्यमान है, फिर एक जगह वाले को कैसे माने। देखिए रविदास महाराज बार बार इसको इशारा में लेके जा रहे हैं महाराज। हम एक जगह मान लेते हैं, मगर रविदास महाराज को कहते हैं कि अल्लाह का नाम जाको ठोर नहीं, वो एक स्थान में नाम वो नहीं है। वो ना कहे समझाए, मुझे कोई आके समझाता क्यों नहीं। क्योंकि क्यों ना कहे समझाई, क्यों नहीं समझाते, और क्यों नहीं हम समझते भी महाराज। हम समझते भी क्यों नहीं, पड़े हैं उनके पीछे। और क्यों पड़े रहे, एक बार के लिए क्यों पड़े रहे, पड़े रहे तो फिर हमेशा पड़े रहे ऐसे। वो अलख नाम को जानिए, और अलख नाम को अगर जानोगे परिणाम होगा क्या महाराज। कहे रविदास उदास ताई से, अगर जानोगे तो आप उदास नहीं रहोगे, और नहीं जानोगे तो कहे रविदास उदास ताई से। रविदास महाराज उस आदमी से बोलता है जिनने नहीं जाने भाई, तो उदास ताई से। उदास क्यों होता है, उससे तो उदास मत हो। कहे रविदास उदास ताई से। रविदास महाराज कहते कि मैं उससे उदास हूँ। किससे? करता को है भाई, करता को है भाई। यानी अब देखिए यहाँ पे बड़ी करता, यानी जैसे कभी कभी बोलते ना, मैं वाणी पढ़ता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने इतना बड़ा अपना संसार सजाया हूँ दादा, मैंने जूता बनाया हूँ करता, मेरे जैसा कोई नहीं है करता, यानी मैं करता हूँ। तो रविदास महाराज यही बात करते, करता को है भाई, भनो रविदास उदास ताई से। करता कोई भाई। रविदास महाराज कहते हैं कि भाई जो मैं करता हूँ, मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैं चलता हूँ। रविदास महाराज ऐसा जिसके पास में भ्रम है महाराज, रविदास महाराज उससे उदास है। इस बात से सावधानी हो जाए। कारण निमित्याचा धनी केला ऐसे प्राणी, माझे माझे मनोनी वाया गेला। मनुष्य निमित्त रूप में महाराज, हमने बड़े बड़े कलाकार चित्र बनाता है, उसको कला प्रदान कौन करता है, उसको विवेक कौन देता है महाराज। हम बड़ा बड़ा व्यापार करने में हमें जो विवेक मिला, जो व्यापार करने की बुद्धि आई, वो किसकी बुद्धि है। बड़ा बड़ा वैज्ञानिक कहता है कि मैंने हवाई जहाज बनाया, मगर जो पार्ट दिया वो कहाँ से लाया, पार्ट कहाँ से लाए महाराज। और पार्ट यहीं से मिला है, फिर भी अपन उस पर अधिकार जमाते हैं। तो फिर कहने का तात्पर्य कि वो विवेक किसने दिया, वो बुद्धि कहाँ से आई ये सब करने की। और इसको भूल के मनुष्य क्या कहता है कि मैं करता हूँ। तो ऐसे लोगों से रविदास महाराज कहते हैं उदास है, मैं पाठशाला चलाता हूँ। ऐसे लोगों से उदास है दादा। ऐसा कभी ना सोचो, ऐसा सोचो कि हे गुरुदेव बाबा,
तुमने बल दिए, बुद्धि दिए, विवेक दिए, ज्ञान दिए, सब दिए, और उसी का उपयोग करते हुए मैं आपके ज्ञान बुद्धि का उपयोग करते हुए थोड़ा मोटा अपना प्रपंच चला लेता हूँ, थोड़ा मोटा छोटा सा कार्य कर लेता हूँ। ये सब आपकी कृपा है, और ये ऐसे ही चलता रहे, बस आपकी शरण में है, आपकी कृपा है। ऐसा बोले महाराज, मगर मैं करता हूँ ऐसा ना बोलिए। मैं 25 साल से जुड़ा हूँ, मैं जाके आश्रम में बड़ी बड़ी सेवा करता हूँ, मेरे जैसे कोई सेवा नहीं करता। ऐसा ऐसा भाव अपने दिमाग से निकाल दीजिए। रविदास महाराज ने यही बात तो बोले कि पढ़िए गुनिए नाम सब सुने, जपी तपी जोगी सन्यासी या बुद्धि कबू न नासी। सीधी सी बात थोड़े में आ जाते बात। बड़े बड़े कवि कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते या बुद्धि कबू न नासी। इस बुद्धि का विनाश करना ही मतलब परमात्मा में लीन होना है महाराज। आप मैं करता हूं ऐसा कहना ये मूर्खता है। मेरे भरोसे परिवार पलता, आप हट के देखिए ना, क्या परिवार नहीं जिएगा? आप 15 दिन कहीं बाहर जाके देखिए, बाद में फिर सोचिए कि मैं नहीं भी था तो भी मेरा परिवार जिंदा था ना। फिर अपन ने करता क्यों कहना? रविदास कह, रविदास उदास ताई से, करता को है भाई, करता को है भाई। जो ऐसा कहता है मैं उससे उदास हूं। धन्यवाद दो परमात्मा को जिसने अलग जगाते हुए हमारे सतराम को जगाया। आगे कहते केवल करता है एक सही कर, केवल वही एक करता है, और वो जो करेगा वो सही करेगा, बाकी सब गलत करते हैं महाराज। उससे कभी कोई काम बिगड़ा नहीं है, कभी नहीं बिगड़ा। कोई गूंगा पैदा होता है ना महाराज, वो उसके पूर्व जन्म का फल है। कोई बहरा पैदा होता है, उसको पूर्व जन्म का फल है। कभी किसी किसी को ऐश्वर्य प्रदान करता है, वो उसके पूर्व जन्म का फल है महाराज। कोई कंगाल रहता है, उसको पूर्व जन्म का फल है। ये सब उसी के हाथ की कला है, हमारे हाथ की नहीं है महाराज, हमारे हाथ की नहीं है। कह रवि केवल करता एक सही कर, सत न राम तिय ठाई। और केवल करता एक वही सही कर सकता है जिसके पास उस नाम का ठौर है, नहीं तो फिर भूले पड़े हैं लोग। केवल करता एक सही कर, सत्य राम तिय ठाई। जिसके पास सत्य राम जो है परमात्मा है, वही एकदम सही कर सकता है महाराज। जिसने अलग जगाया, जिसके घर में अपने घर में जिसने अलग जगाया, उसके पास वो राम सही है, और वो जो करेगा सब सही करेगा, बाकी सब गलत है महाराज। क्यों? सतराम की परख हुई, अलग जगाने से सतराम की परख हुई, और जो करेगा वो सही है, और जो नहीं करेगा नहीं नहीं, ऐसा अलग नहीं जगाए महाराज। रविदास महाराज से उससे उदास है, और अपने भीतर के राम को जाने महाराज। मूर्ति त्रिभुवनी बसली, उस मूर्ति को अगर जो जानेगा, फिर ऐसे राम के पीछे दौड़ेगा नहीं महाराज, दौड़ेगा नहीं। क्यों नहीं दौड़ेगा? सतराम जाकी निकट में। जिसके पास सतराम आ ही गया महाराज, उसको जाने की जरूरत। रविदास महाराज कहाँ जाने की जरूरत पड़ी महाराज? तीरथ भरत ना करी आदेशा, तुमरे चरण कमल भरोसा। ना वो तीरथ बोलते, ना मैं तीरथ जाऊं, ना व्रत करूं, न किसी का आदेश मानू, हुकूमत मानू, तुम्हारे चरण कमल भरोसा है प्रभु। एकमात्र तुम्हारे चरण के कमल के भरोसे रहते हुए मैंने अपना जीवन बिता दिया, और बीत जाएगा महाराज। क्यों? साची प्रीति हम तुमसे जुड़ी, उससे प्रेम करके देखो महाराज। उससे अगर प्रेम करोगे आप, केवल करता है एक सही कर, वो केवल करता है, और वो जो करेगा वो सही करेगा महाराज। और उसको कौन जानेगा? सतराम तीठाई, जिसने सत की गठरी बांध के रखा महाराज सतराम की, वही से करेगा। नहीं तो बाकी फिर सबसे रविदास महाराज उदास है। कह रविदास उदास ताई से, फिर उनसे उदास है महाराज। और ऐसे वाणी मेरे सदगुरु रविदास महाराज की ग्रहण कीजिए महाराज, और अपना अलग जगाइए। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। आवा आश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। हरि 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 हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में त्रुटि होगी क्षमा करोगे।